ओके, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है बेसिकली वो क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मेट किस तरह से बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मिस्टर राम ने पेड ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज 60,000, उसके डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदी उसने वो कितने की खरीदी है, 60,000। उसकी वो क्या है, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू दी हुई है 100 ईच, फेस वैल्यू कितनी है 100 ईच, और उसकी इशू प्राइस कितनी दी है 56,400। उसके बाद आगे लिखा है ऑन 1 जून 2020 ही परचेज फर्दर 40,000 सिक्योरिटी, उसने 40,000 की क्या खरीदी, सिक्योरिटी खरीदी है एट अ 97 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है, कम इंटरेस्ट बोला है। उसके बाद 31 जुलाई में 50,000 की सिक्योरिटी उसने बेची, कितने में, 94x इंटरेस्ट में। उसके बाद आगे और एक ट्रांजैक्शन है, 1 दिसंबर 2020 रुपीज 20,000 की सिक्योरिटी उसने क्या की, 96 में कम इंटरेस्ट प्राइस में क्या कर दी, सेल कर दी। इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा। अब देखो ये जो मेथड है उसका नाम क्या, फिक्स मेथड है। और फिक्स मेथड में जो बेसिकली ये टॉपिक का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सबसे दो मेथड होती है, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स में दो चीजें फिक्स होती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा और डेट देने वाला जो इंटरेस्ट है उसका भी क्या डेट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक 31 मार्च को और एक 13 सितंबर को। ओके, उसके बाद आगे लिखा था प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन 31 दिसंबर, साल के एंड में जो सिक्योरिटी की वैल्यू वो कितनी है, 96 रुपीस है। एंड आगे लिखा मिस्टर ने क्लोज बुक्स ऑन 31 दिसंबर, यानी कैलेंडर ईयर है, जनवरी में चालू हो रहा है और दिसंबर में क्लोज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें टाइमलाइन बनानी है। पहले टाइमलाइन बना लो, बेसिकली टाइमलाइन बना लोगे तो आपके लिए सीक्वेंस पर ना आपका गलत नहीं होगा, सीक्वेंस वाइज आप क्या कर सकते हो, सम को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमलाइन मैंने बना दी है। ओपनिंग हमारा 1 जनवरी 2020, क्लोजिंग क्या 31 दिसंबर 2020। ओके, ओपनिंग जनवरी में हो रहा है, क्लोजिंग कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एलडीआई। एलडीआई मतलब क्या, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। एलडीआई यानी क्या, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है हमारी, है ना, बेसिकली क्या है कि लास्ट टाइम हमें इंटरेस्ट कब मिला होगा। ओके, हमारा साल चालू हो रहा है जनवरी में, बट हमें उसके पहले कभी ना कभी तो क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। सो कब मिला होगा वो देखने के लिए देखो, डेट है हमारे पास 31 मार्च एंड 13 सितंबर, दो डेट है। दोनों में से कौन सी डेट होगी सर, अब सिंपल है, जनवरी में चालू हो गया साल तो उसके पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सितंबर। नियर बाय डेट कौन सा है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये है 13 सितंबर 2019, लास्ट ईयर में 20 हमारा करंट ईयर है, तो पिछला साल कौन सा होगा, 19 होगा। तो 19 में हमें मिला होगा, 13 सितंबर 19 में हमें इंटरेस्ट मिला होगा। अब हमें क्या करना है, पहले देखिए ट्रांजैक्शन को पुट करते, पहले क्या दिया, ओपनिंग। ओपनिंग के बारे में क्या दिया इंफॉर्मेशन, 1 जनवरी 2020 में हमारे पास कितने सिक्योरिटीज है, 60,000 के सिक्योरिटी है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया है, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या करोगे, अमाउंट को किससे डिवाइड करोगे, फेस वैल्यू से। अमाउंट कितनी है आपकी 60,000, उसको डिवाइड किससे करो, फेस वैल्यू कितनी है 100, 60,000 डिवाइडेड बाय 100 कम कर दो, कितना आएगा 600। कितने यूनिट हो गए आपके पास 600। और इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। कौन सा निकालना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो निकालना। तो कैसे निकालोगे, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके कब तक काउंटिंग करोगे, जनवरी तक। सो सिंपल, सितंबर के बाद काउंटिंग करो, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो ये सिक्योरिटीज के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद सीक्वेंस फॉलो करना है, जनवरी के बाद कौन सा आएगा, अपडेट नियर बाय डेट कौन सा भाई है, देख ले 1 जून है क्या, नहीं सर 1 जून नहीं है, 31 मार्च है। जनवरी के बाद क्या आएगा 31 मार्च, और 31 मार्च को हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट देने वाले। क्या देने वाले हैं, इंटरेस्ट। बराबर है ना भाई, सिंपल। नियर बाय 1 जून, उसके बाद क्या है 31 जुलाई, उसके बाद 1 दिसंबर। सर ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च, बराबर ना, नियर बाय डेट देखना है आपको। नियर बाय जनवरी के बाद कौन सा आएगा, मार्च आएगा, जनवरी फरवरी मार्च। सो मार्च में आप क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट देने वाले हो। डेट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 31 मार्च 2020। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इंटरेस्ट देंगे। कितने यूनिट के ऊपर, हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं यूनिट, 600। तो इंटरेस्ट भी कितने यूनिट के ऊपर निकलेगा, 600 यूनिट के ऊपर। और कितने महीने होते हैं, मार्च तक कितने महीने होंगे, ये 3 महीने हुए, और ऊपर के 3 महीने कितने होंगे, 6 महीने। तो 6 महीने का आपको इसके ऊपर क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ओके, इंटरेस्ट कितने महीने का, 6 महीने का। ओके, मार्च तक। उसके बाद आगे वाला, अब उसके बाद नियर बाय डेट कौन सा है सर, 1 जून। 1 जून को क्या कर रहा है भाई, तू परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे परचेस कर रहे ट्रांजैक्शन 1 जून 2020।
20 में हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। कितने यूनिट परचेस कर रहे हैं, 40,000। 2 जीरो कम कर दो भाई, 40,000 से कितने यूनिट होंगे, 400। कितने यूनिट होंगे, 400 यूनिट। कितने होंगे, 400। अब 400 यूनिट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट के मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लिखना है, लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, अभी मार्च। मार्च के बाद काउंटिंग कर, अप्रैल, मई, जून। आ रहा है क्या, जून पूरा नहीं आया तो कितने हो गए, सिर्फ 2 महीने, बराबर ना। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना आ रहा है क्या, नहीं। तो सिर्फ कितने महीने का, 2 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब उसके बाद कौन सा डेट है, नियर बाय डेट कौन सा सर, ये 31 जुलाई। कौन सा है, 31 जुलाई। क्या कर रहा है, 50,000 की सिक्योरिटी को बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है भाई। तो सोल्ड कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, और डेट भी डाल देंगे क्या, 31 जुलाई 2020। क्या करेगा, सेल करेगा। कितने यूनिट सेल करेगा, तो 50,000। 50,000 में से 2 जीरो कम कर दे, यूनिट पता चलेगा कितना, 500 यूनिट्स। ओके, मैंने क्या किया, 50,000 डिवाइडेड बाय 100। सो आपको यूनिट पता चलेगा कितने यूनिट आपने खरीदे। सो 500 के ऊपर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। कब से करना है, यहाँ से 31 मार्च के बाद। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना और जुलाई का भी पूरा महीना, बराबर। 31 जुलाई ना, अरे अप्रैल का पूरा महीना आ गया, मई का पूरा महीना आ गया, जून का पूरा महीना आ गया और जुलाई का भी पूरा महीना। तो कितने होंगे, 4 महीने। तो 4 महीने का इसके ऊपर क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, उसके बाद 31 जुलाई के बाद नियर बाय डेट कौन सा सर, जुलाई के बाद है दिसंबर है, पर दिसंबर नहीं आएगा सर। कौन सा, 13 सितंबर आएगा सर। क्या आएगा, सितंबर। दिसंबर के पहले क्या आता है, सितंबर ना। तो हमारा सीक्वेंस वाइज जाना है। तो यहाँ पे डेट कौन सा आएगा, 13 सितंबर 2020। क्या होगा सर, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पहले कितने हमारे पास, 600। ओके, नए वाले कितने थे, ओपनिंग में कितने थे, 600। उसके बाद तूने परचेस कितने किए, 400। 600 400 कितना होता है, 1000। 1000 यूनिट थे, 1000 में से तूने 500 बेच दिए, तो बचे कितने, 500 यूनिट के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का। ओके, सिंपल, 6 महीने में मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या, तो 6 महीने का गैप में मिलेगा। उसके बाद सर आगे वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है, 1 दिसंबर। क्या कर रहा है तू, 20,000 की सिक्योरिटी को वापस से क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल। कौन सी सिक्योरिटीज को, सिंपल डेट डाल दो, वरना 1 दिसंबर 2020, वरना उसमें आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। कितने यूनिट सेल कर रहे हो, 20,000, वरना उसको डिवाइड बाय 100 करो, कितना होगा, 200। और कितने महीने होंगे सर, यहाँ से काउंटिंग करना है, कहाँ से, सितंबर। अब एलडीआई क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो कितने महीने, 2 महीने होंगे। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, कितना होगा, 2 मंथ्स। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग में भी आपको क्या करने हैं, इंटरेस्ट के मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो सिंपल है, आपके पास कितने थे, 500। यहाँ देखो 500, 500 में 200 और कम हुए तो कितने होंगे, अभी बचे कितने आपके पास, सिक्योरिटी कितनी बची है, 300 यूनिट बची। कितनी बची है, 300 यूनिट। कैसे निकला, समझा क्या, अरे आपने बेचा, देखो पहले आपके पास कितने थे, 600। 600 में से 400 अपने ऐड किए तो कितने हुए, 1000। 1000 में से आपने 500 बेचे तो बचे कितने आपके पास, 500 बचे। अब 500 में से वापस 200 आपने और निकाल दिए तो कितने बचे आपके पास, 300। और इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, सितंबर के बाद। ओके, सितंबर के बाद दिसंबर तक काउंटिंग करना है। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का भी पूरा महीना, कितना होगा, 3 महीने। कितने महीने, 3 महीने। बन गया टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अब फिलअप करना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फिलअप करनी है। तो सबसे पहली डेट कौन सी आएगी, ओपनिंग। पहली डेट कौन सी आएगी, ओपनिंग। ओपनिंग की डेट क्या है, 1 जनवरी 20 में क्या कर रहे हो आप लोग, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तेरे पास सिक्योरिटी कितना है, 600। 600 इनटू 100, फेस वैल्यू कितनी है, 100 है ना। तो 600 इनटू 100 कितना होता है, 60,000। ऑलरेडी है भी, मेहनत भी नहीं करनी है। देखो इधर है 60,000, सिक्योरिटी की कीमत कितनी तेरे, 60,000। और उसकी कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट भी दी है, कितनी है, 56,500। वो कहाँ पे लिखेगा, ईआईपी में। ईआईपी में क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट लिखाना नहीं है, क्या लिखाना है, सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में सेम डेट लिखेंगे, 1 जनवरी 2020। क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने महीने का सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे, बॉस कितने महीने का, 3 महीने का। 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है। ये देखो यहाँ पे सो किसके ऊपर निकलता है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू कितनी तेरी, 60,000। 60,000 के ऊपर तेरे को कितना परसेंट निकालना है, 12%। कितना परसेंट निकालना है, 12%। और कितने महीने का, 3 महीने का। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, 60,000 इंटू 12% इंटू कितने आएंगे, 3 मंथ्स। तो कर ले बॉस, सिंपल तरीके से कितना होगा, 1800 1800 1800 और इंटरेस्ट कहाँ पे लिखने का, इंटरेस्ट
कॉलम में लिख के छोड़ देने का, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। उसके बाद आगे वाला डेट सर, उसके बाद क्या हो रहा है, सितंबर के बाद सॉरी जनवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च में तेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कब, 31 मार्च 2020 में। सो डेट इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 20 में तेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो क्या लिखेगा, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बॉस, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अब किसके ऊपर निकलता है इंटरेस्ट, से 60,000 के ऊपर। यूनिट कितने हैं, 600 × 100 कितना होता है, 60,000। 60,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12 महीने का, और कितने मिलेगा, 6 महीने। निकाल, कितना है भाई, 3,600। ओके, सब किसमें लिखने का, इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में लिख के छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परचेज। परचेज करेंगे तो क्या आएगा, डेबिट में। सेल करेंगे तो किधर आएगा, ट्रांजैक्शन क्रेडिट में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डेट डालेंगे, कौन सी डेट है, 1 जून 2020। क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में भाई परचेज। क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट परचेज की, कितने यूनिट परचेज किया आपने, 400। सो 400 × 100 कितना होगा, 40,000। आपके पास फेस वैल्यू कितनी होगी, 40,000। यहाँ पे भी दिया हुआ है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया है, 40,000 तेरी फेस वैल्यू है। और आगे लिखा है 97 कम इंटरेस्ट। बट नहीं, काम कर, वो मत कर, पहले क्या कर ले, इंटरेस्ट। पहले क्या कर, इंटरेस्ट किसके ऊपर, 40,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का, 2 महीने का। कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 40,000 के ऊपर 12%, और कितना, 800 रुपीज। कितना है, 800। अब क्या निकालना है तेरे को, क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। सर क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट होगा तो क्या करो, कम करो। क्या कम करो, इंटरेस्ट को कम करो। तो कैसे निकालते सर, देख, सीआईपी मतलब क्या, कम इंटरेस्ट प्राइस। उसमें से कैसे निकालेंगे, देखो, कम इंटरेस्ट प्राइस अपने को क्या चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट, अपने को चाहिए ईआईपी। सो ईआईपी के लिए क्या करेंगे, सीआईपी माइनस इंटरेस्ट। क्या करेंगे, सीआईपी माइनस इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस, ये चाहिए ना, ईआईपी। हमें क्या चाहिए, ईआईपी। सो ईआईपी के लिए क्या निकालेंगे, ईआईपी इज इक्वल टू सीआईपी माइनस इंटरेस्ट। तेरे पास सीआईपी है क्या, नहीं है सर, मेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, वो सिंपल तरीका, देख, तेरे पास यूनिट कितना है, 400, और सीआईपी की वैल्यू कितनी है, 97। देख, 400 × 97 कर भाई, कर ले, कितना है, 400 × 97 कितना होता है, 38,800। 38,800। ये तेरी क्या है, सीआईपी। ये तेरी क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस वैल्यू। ये तेरी क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस वैल्यू। उसमें से क्या बोला उसने, माइनस करो। क्या माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करो। कितना इंटरेस्ट है तेरा, 800। 38,000 में से 800 माइनस कर तो बचेगा कितना, 38,000। कितना होगा तेरा, ईआईपी वैल्यू कितना होगा, 38,000। मिल गया, वो लिख ले, कहाँ पे, ईआईपी कॉलम में लिख दे, समझा। कम इंटरेस्ट प्राइस होगा तो पहले क्या निकाल लेंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस निकाल। ओके, कैसे निकालेंगे, यूनिट, यूनिट कितना, 400, कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है, 97। ओके, 400 × 97 कितना होता है, 38,800। उसमें से डिडक्ट कर, क्या डिडक्ट कर, इंटरेस्ट डिडक्ट कर, जो तूने निकाला है। ओके, 800 रुपया डिडक्ट कर तो बचेगा, क्या मिलेगा, ईआईपी यानी कॉस्ट कितनी होगी, 38,000। वो लिखते हैं ईआईपी कॉलम में, बस खत्म हो गया। ओके, अब साथ में ये भी फिल अप करते हैं, ये भी भरना पड़ेगा। ये कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये भी भर देते हैं। सर पहले क्या आएगा इसमें, ओपनिंग। पहले क्या आएगा, ओपनिंग ट्रांजैक्शन। ओपनिंग का कितना भाई, 60,000 और 56,500। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, कॉस्ट में कॉस्ट, कॉस्ट मतलब ईआईपी। उसमें ऐड क्या करने का बॉस, परचेज। अब तूने परचेज भी किया ना, कितना परचेज किया है, 40,000, वो ऐड कर, और उसकी कॉस्ट भी कितनी है, 38,000। जोड़ दे सब, 60 और 40 कितना होगा, 1 लाख। ओके, और ये कितना आएगा, 56,500 प्लस 38,000, 94,500। 94,500 हो गया, क्रॉस खत्म। अब क्या करेंगे, आगे वाला ट्रांजैक्शन यहाँ तक कंप्लीट है ना। उसके बाद क्या है, 31 जुलाई में क्या करेगा, तू बेचेगा, इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, बेचेगा। तो बेचेगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, डेट डाल। ओके, 31 जुलाई 2020 क्या करेगा, सेल करेगा। तो लिखेगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख भाई सेल। क्या किया तूने, सेल किया। कितने यूनिट है भाई, 500। 500 मतलब इधर देखिए, इधर 50,000 दिया हुआ है, निकाल लिए, मेहनत भी नहीं करनी तेरे को। कितना है, 50,000। फेस वैल्यू में कितना लिखेंगे, 50,000। अब तेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। कितने महीने का, 4 महीने का। 50,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का, 4 महीने का। कितना आ रहा है, 2,000। कितना आएगा, 2,000। ये तेरा क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। अब देखिए आगे, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, 94
एक्स इंटरेस्ट है तो दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी। क्या करने का, यूनिट कितना दे रहा 500, यूनिट कितना दे रहा 500, 500 into 94 कर तो तेरे को मिलेगा EIP कितना आ रहा है 500 into 94 47,000 47,000। ये तेरा जो वैल्यू आया वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत है। तो तेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट। तेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया, वेटेड एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, अब देख यहाँ पे पहले माइनस लिख, क्या लिख, माइनस सेल। सेल कितना है तेरा, फेस वैल्यू कितना है सेल का 50,000, कितना है 50,000। अब क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, 1 लाख के लिए 94 तो 50 के लिए कितना, तो तेरे को मिलेगा कॉस्ट कितना आ रहा है, देख कितना आ रहा है 47,250 47,250। ये जो आ रहा है वो क्या तेरा कॉस्ट है, ये क्या तेरा कॉस्ट है। अब तेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट, बराबर। वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग लिख देते, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। इसके ऊपर सेल के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बॉस, बहुत इजी तरीका, कुछ अलग नहीं करने का, बहुत इजी तरीका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल निकालते समय पहले सबसे पहले निकाल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है तेरे पास है नजर 47,000। तेरी कॉस्ट कितनी है, तूने अभी निकाला, कॉस्ट कितना है 47,250। 47,250 की इन्वेस्टमेंट तू बेच रहा कितने में, 47 में। ज्यादा में बेच रहा कि कम में बेच रहा है, अरे कम में, कम में ना, 200 में 10 कम बेचा तो यानी क्या होगा, तेरे को लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा कितने का, 250 का। डिफरेंस देख, दोनों में डिफरेंस कितना है 250 ना। अरे कोई भी कर, कॉस्ट में से माइनस कर सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर, आंसर 250 आएगा। 250 क्या हुआ, तेरे को लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस हुआ तो किधर आएगा, क्रेडिट में। डेट कौन सी, वही डेट 31 जुलाई 2020। क्या लिखेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लॉस। और लॉस किधर लिखेगा, फेस वैल्यू में ना, इंटरेस्ट में नहीं, तो किधर लिखने का, EIP में। कितना 250 रुपीस, कितना 250 हो गया। चलो अब इधर भी माइनस कर, 1 लाख में से 50 क्या बचेगा, कितना 50। 94,500 में से 47,250 माइनस कर तो कितना बच रहा है वो भी बता। 47,250 कितना 250 250 बज रहा है, ओके। अब आगे बढ़, यहाँ तक आ गया, लोग देखो टिक करते जा रहा हूँ मैं। आगे कौन सा है, इंटरेस्ट का डेट, है ना, इंटरेस्ट आ रहा है कौन सा तारीख, 13 सितंबर, है ना, 30 सितंबर 2020 को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख भाई क्या, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने यूनिट, 500। 500 मतलब 50, 500 into 100, फेस वैल्यू को मल्टीपल कर दो, 50,000 के ऊपर कितना परसेंट भाई, 12%। और कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। 3,000 कितना 3,000 कहाँ पे लिखने का, इंटरेस्ट सिर्फ किस कॉलम में लिखने का, इंटरेस्ट कॉलम में लिख के छोड़ देना, हो गया। आगे बढ़, आगे वाला क्या है, सेल। सेल का ट्रांजैक्शन है ये वाला, 1 दिसंबर 2020 लिखेंगे, 1 दिसंबर 2020 क्या करेंगे, सेल। तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, सेल। कितने यूनिट बेचेगा तो भाई 200 यूनिट। 200 into यहाँ पे दिया है, ये देखो 1 दिसंबर कितना है, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 20,000। 200 into 100 कितना होता है 20,000। इधर लिखा भी है फेस वैल्यू 100, मतलब क्या करने का, यूनिट into 100, 200 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 20,000। 20,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट निकाला है 12%। और कितने महीने का, 2 महीने का, निकाल 200 कितना आ रहा है, 200 तेरा इंटरेस्ट है। 200 क्या तेरा इंटरेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला है उसने, आगे बढ़, 96 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है 96 कम। तो अपने को इधर वर्किंग नोट बना के रखिए, देखो इधर इधर है EIP, है ना, इज इक्वल टू CIP माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे वापस कर, ओके, यहाँ पे सेम में करता हूँ, ये तो मैंने निकाल दिया, अब वापस सेम करते हैं, किसके लिए, इसके लिए। देख इधर यूनिट कितना है तेरा 200, यूनिट कितना है 200, और यहाँ पे क्या बोला 96 कम इंटरेस्ट ना, तो 200 into कितना करेगा 96 कर, 200 into 96 कर, कितना आ रहा है 19,200, 19,200, बराबर। उसमें से क्या माइनस करेगा, कम इंटरेस्ट बोला मतलब क्या करो, कम करो, क्या कम करो, इंटरेस्ट कम करो। कितना इंटरेस्ट है तेरा 200, सो 90,200 में से 200 जाएगा, बचेगा कितना 90,000। EIP कितना है तेरा 90,000, इधर लिख 90,000। ये तेरा जो वैल्यू आया वो क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस। अब इधर आ, वर्किंग नोट में माइनस सेल, कितना माइनस करेंगे, सेल 20,000। अब तेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट। 50 के लिए 47, तो 20 के लिए कितना निकाल, क्रॉस मल्टीपल करके कॉस्ट 18,900 18,900। 900
हाँ ओके अब देख यहाँ पे, अब यहाँ पे वापस करेंगे। सेलिंग प्राइस तेरा कितना है सर? सेलिंग प्राइस इधर देख कितना है 19,000, कितना है 19,000। तेरा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है 18,900। देख तेरे को कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? 18,900 की चीज को बेच रहा है 19,000 में, ज्यादा में बेच रहा है। हाँ। तो क्या होगा तेरे को? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट कितना रे? 100 रुपए का। कितने का प्रॉफिट होगा? 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ आ रहा है क्या? सो प्रॉफिट हुआ तो कितना लिखेंगे? डेबिट में। डेट क्या है? 1 दिसंबर 2020। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख प्रॉफिट, और प्रॉफिट किधर? फेस वैल्यू में नहीं, इंटरेस्ट में नहीं, तो किधर? कॉस्ट में, ईआईपी में। कितना है वो? 100 रुपीस। समझ में आ रहा है? यहां तक हो गया। अब आ जाओ लास्ट में। लास्ट में क्या है? नीचे तो ये भी माइनस कर ले। 50 में से बच गया 30। 47 टू 50 में से 18,900 माइनस कर। 28,350 350 ना? हाँ ओके अब यहाँ पे देख, ये लास्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च वाला, सॉरी 31 दिसंबर वाला। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 31 दिसंबर 20 में। क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में कितने महीने का? 3 महीने का। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में दिखाना है। किधर दिखाना है? ओपनिंग इधर है, ओपनिंग का इधर दिखाया तो क्लोजिंग का क्रेडिट साइड में। ओके अब कितना? 300 यूनिट बचा है। 300 मतलब 30,000 बचा है, बराबर ना? 300 × 100 कितना होता है? 30,000। लास्ट में क्लोजिंग में तेरे पास कितना बचा यूनिट है? मतलब कितनी सिक्योरिटी बची है? 30,000 की। सो 30,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का? 3 महीने। निकाल 900। कहाँ पे लिखने का? सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में। इंटरेस्ट कहाँ पे लिखेंगे? इंटरेस्ट कॉलम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहाँ पे गेम फंसेगा, वरना जहाँ पे अटक सकते हैं अपन, ये लाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन 31 दिसंबर। कितना है? साल खत्म होने के बाद मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू, मार्केट प्राइस। ये जो दिया है वो कौन सा है? मार्केट प्राइस। मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? 96। सो एज पर, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 क्या बोलता है? मार्केट प्राइस, एनकेडी। एनकेडी मतलब समझेगा ना? मार्केट प्राइस। कितना मार्केट प्राइस बोला तेरे पास? 96। वो कैसा निकालने का? मार्केट प्राइस देखने का। तेरे पास लास्ट में क्लोजिंग यूनिट कितना है? यूनिट कितना बचा है? 300। 300 यूनिट तेरे पास बचे। 300 इनटू कितना करेगा? 96। तो तेरे को क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस मिलेगी। क्या मिलेगी? मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तेरे पास क्लोजिंग में यूनिट कितना बचा? 300। 300 इनटू कितना करने का? मार्केट प्राइस से निकालने के लिए 96 से मल्टीप्लाई कर। कितना आ रहा है? 28,800 बराबर। उसके बाद कॉस्ट। कॉस्ट किधर मिलेगा तेरे को? इधर, इधर लास्ट में। कितना है? 28,350 बराबर है क्या? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 बोलता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 बोलता है मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस। क्या बोलता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तूने निकाली 300 × 96 कितना है? 28,800। कॉस्ट प्राइस तेरे पास है वर्किंग नोट में देख 28,350 बराबर ना? इधर लिखा मैंने, ये कॉस्ट है देख, इधर का इधर लिख दिया। दिख रहा है क्या? हाँ अब देख, अब दोनों में कंपेयर कर, दोनों में कंपेयर कर। और क्या बोल? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। जो दोनों में से कम होगा वो लिखेंगे, दैट इज, समझा रे? कॉस्ट कौन सा है? कॉस्ट वाला कितना है? 28,350 बराबर ना? वही है ना? 28,350। सो अपना बैलेंस वही आने वाला है, लास्ट में वही है। डिफरेंस कुछ आने वाला है सर? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बता दो कैसे सर? समझो मैंने यहाँ पे लिखा होता है 28,800, तो क्या होता? मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से मुझे लॉस होता। पर लॉस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा लास्ट वाला आंसर यही आने वाला है। देखो मैंने आंसर लिखते समय कौन सा लिखने वाला हूँ? 28,350 लिखने वाला। तो डेट दिखाता हूँ 31 दिसंबर 2020 में मेरे पास क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके और वो जो लास्ट वाला बैलेंस बचेगा इधर इधर इधर, वो कितना होना चाहिए? 28,350। वही आने वाला है, वही आने वाला है। कैसे दिखा दो? देखो पहले क्लोज कर, पहले क्या करेंगे? फेस वैल्यू क्लोज करो, फेस वैल्यू क्लोज करो। ओके 60 40 1 लाख बराबर क्या? हाँ 1 लाख में से तू क्या कर? माइनस कर। कितना? 20 और 50 कितना बचेगा? 30 बराबर क्या? हाँ आ रहा है क्या आंसर? देख इधर फेस वैल्यू 30,000 आ रहा है। अब क्या कर? इंटरेस्ट कॉलम 3,600 2,000 3,000 200 900 बराबर कर भाई, गलत करता है। ओके 3,000 2,000 5,000 5 3 8 8 और ये 200 900 600 कितना आ रहा है?
9700 9,000 पक्का ना? हाँ गलत हुए ना तो देख समझ जा 9,700 उसमें से क्या करेगा 1800 और 800 क्या हुआ गड़बड़ है हाँ हर बार की तरह ऐसा क्यों करता है 9,700 कितना आ रहा है भाई 9,700 नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है 3,600 2,000 3,200 900 जोड़ फटाफट 5 नहीं अच्छा क्या कर रहा है कंफ्यूज हुआ है क्या 3,000 2,000 कितना 5 5 और 3 8 ओके बराबर ही होगा इंटरेस्ट प्रॉब्लम झाला 1 डिसेंबर 2000 1 डिसेंबरचा क्या हुआ गलत किया है क्या 200 हाँ। रुपया कैसे गलत किया है हर बार की तरह एक ना कुछ गलत ही करते रहता है ठीक है डनो मैटर अभी कर वो चल जाने दे कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करिए कितना आ रहा है 9,000 अभी अब वो कैसे पता चले तेरे को अभी पता चला गलत किया है देख के पता चल रहा है ना ठीक है नहीं भाई 9,700 चल ठीक है 9,700 में से माइनस करिए बड़ा चल ठीक है अभी कोई भी इशू नहीं लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया ओके 2 क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे कितना आ रहा है 3700 3,000 sorry 7300 7,000 बुक प्राइस अरे भाई 9,700 में से ये माइनस कर ना जो अभी है वो कर ना उसका मत देख तू 7100 7,100 100 ओके टेंशन क्यों ले रहा है तू इतना क्यों चिल हो रहा है चिल है ना भाई टेंशन ना ले ओके अब ये आईपी 56 38 और 100 जोड़ आपको करना चाहिए था बच्चे अभी ये 100 होने के बाद सब 94600 करने का ना कितना आ रहा है 94600 94,600 उसमें से माइनस कर 94,600 में से सेम आ रहा है देख 28,350 हाँ आ रहा है हाँ खत्म हो गया सो कंप्लीट कर लिया इसी तरह से थोड़ा गड़बड़ ही ना करो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट में गड़बड़ करोगे तो गलत हो सकता है बाकी सब कुछ सेम है इस तरह से परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर दोगे तो 15 में से 15 मिल जाएंगे भाई गारंटी चल बंद कर दो